नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक। ये मेरी रीडिंग्स एक जनरल वे में होती हैं टॉरस, तो खुले दिमाग से देखिएगा। अगेन करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। साथ ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी रीडिंग्स रहेगी। जिस हद तक रीडिंग्स रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो ना सोचें। हर किसी के साथ में 100% मैच हो कोई ज़रूरी नहीं होती हैं। तो पहले तो देखूंगी गाइडेंस में क्या है। एंड हाँ, ये मेरी रीडिंग्स 20 से 26 नवंबर के बीच की है। यस, चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, देखती हूँ क्या फेथ रखने की ज़रूरत है। डेक में क्या है आपके लिए। कुछ प्रॉफिटेबल रहेगा ये वीक। कुछ क्लेवर लोगों से मिलते हुए दिख रहे हैं। कुछ बहस, कुछ लोगों से भिड़ंत होगी। कुछ कहूँ तो आपको धोखे भी लोग देंगे आपके, तो उससे बचने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो ये वीक में जो फ्रेशर्स हैं वो कुछ गलत संगति में फंस सकते हैं, या गलत लोगों से आपकी हो सकती है वहाँ से कुछ चीज़ें टर्म्स खराब हो। कुछ छूटता हुआ टूटता हुआ भी हो सकता है। झगड़े लड़ाइयाँ हो सकती हैं। एंड कहूँ जो अपनी विश पूरा करना चाहते थे कुछ लोग, तो ये वीक में स्टेबिलिटी एंड विश पूरी होती हुई भी दिख रही है। देयर इज़ अ होप एंड गुड लक आता हुआ दिख रहा है। स्टेबल सिचुएशन दिख रहा है आपका, बट किसी ना किसी से हो सकता है कि आप झगड़े लड़ाइयों में फंसो। जॉब पे अगर कहूँ तो थोड़ी सी अशांति रहेगी। वर्क प्लेसर या ना काम करने का मन हो आपका। किसी चीज़ों की चिंता दिख रही है आपको, पैसों को लेके भी हो सकता है, या इमोशनली किसी चीज़ों में आप स्टक हो एंड करते हुए मेहनत भी शायद आपको नहीं मिलता है वो चीज़ें। तो उस वे में ये वीक के स्टार्टिंग में, बिगिन में आपका लग रहा है वो सिचुएशन। एंड कहूँ तो दो दो ऐसे कार्ड भी दिख रहे हैं कि आपकी भी विश की जो सिचुएशन है, कहीं से अगर स्विच का या कुछ ऐसा सोच रहे थे आप, तो वहाँ से भी आपका एक अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है। देयर इज़ अ कहूँ तो जो आपको हो सकता है कि आप उस वे में सोच नहीं रहे हो सकता है कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से भी लाभ दिख रहा है। एंड पैसे स्टेबल हैं। अगर कहूँगी इस वीक में पैसे स्टेबल हैं। अगर कुछ टाइम पे आपको लगा है लॉसेस, तो हो सकता है स्टेबिलिटी इस वीक में आपको कुछ ना कुछ हद तक आएगी। गुड लक भी आता दिख रहा है, बट कुछ हद तक इमोशंस में हो सकता है आपको स्टक सिचुएशन में रहे। वर्क प्लेस हो सकता है ज़्यादा आपको मीन्स वहाँ पे वर्क प्रेशर्स रहे, काम करने का दिल ना करे, तो वो सिचुएशन हो सकता है। किसी चीज़ों को लेके चिंता वो होगी आपको, लेकिन कहूँ तो ये वीक भी बेटर हो सकता है, आपका बेटर जाएगा। बिजनेस में कहूँ तो लॉट ऑफ फोकस की ज़रूरत है बिजनेस में इस वीक में, क्योंकि आपकी काफ़ी चीज़ों में हार्ट ब्रोकन सिचुएशन रहेगी। अगर कहीं से होप लगा के रखा है कि ये वीक में आपको पैसा आएगा, तो वो पैसा हो सकता है अटक जाए आपका। आपकी कहूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल नहीं दिख रही है मुझे, थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। एंड लास्ट ऑफ द फेज में अगर कहूँ तो लॉट ऑफ फोकस करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आप सोच रहे हो, काफ़ी टर्म्स का एक था ना आपका कि मीन्स आपने काफ़ी मेहनत करके ये बिजनेस को खड़ा किया है, तो जो चीज़ें हाथ से फिसल रही हैं उसको ना सोचे। जो चीज़ें आप कम बैक करने के लिए मेहनत कर सकते हो उसको सोचने की ज़रूरत है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओके, ओवरऑल में कहूँ तो यस, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि पैतृक संपत्ति की आपको हो सकता है काफ़ी लोगों को यहाँ से प्रॉफिटेबल रहेगा। जो पुराने कहीं से आपका कहते हैं ना माता पिता का या प्रॉफिट, वो सब एबंडेंस दिख रहा है। तो एक ग्रोथ आएंगी एंड प्रॉफिट्स भी दिख रहा है। तो ओवरऑल में भी एक ओल्ड जगह से एक खुशियाँ आती हुई दिख रही है, या फिर पैसे काफ़ी दिनों से अगर अटके थे तो वहाँ से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट्स रहेंगी। अब आपके अच्छे नंबर की मैं अगर बात करूं तो अच्छे नंबर आपके लिए 1 रहेंगे। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूं तो येलो अच्छा है आपके लिए। देखती हूँ नो कांटेक्ट पे क्या है। सेक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ओके, कुछ लोग हो सकते हैं मीन्स आप नो कांटेक्ट फेज में हो, लेकिन स्टिल आपके पर्सन शायद मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं डीपर फीलिंग से, या आपको भी कहीं ना कहीं आप उनसे डिस्कनेक्ट होकर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है। कहीं ना कहीं बार बार वो याद आते हैं, आप उन्हें कहते हैं ना वो चीज़ों को पाना चाहते हो उनको। चलिए देखती हूँ क्या है, पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं फिलहाल नो कांटेक्ट पे उनकी फीलिंग्स। नो कांटेक्ट पे फीलिंग्स,
फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा इन्हें लगता है कि धोखा मिला है, इन्हें एंजाइटी है। ये अभी अपने आप को कहते हैं ना स्पिरिचुअल महसूस करते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं या अपने लिए कहते हैं ना ये सोच रहे हैं, लेकिन इनके साथ में शायद काफ़ी गलत हुआ है, ऐसा इन्हें लगता है। आप जिस वे में शायद बातें करते हो उस वे में कमिट नहीं करते हो, वो सब इनकी फीलिंग्स है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, उसमें भी एक अटकाव दिखता है। ये कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा पीस ऑफ माइंड को खो चुके हैं आपके पर्सन। अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं कुछ धोखा हुआ है, कहीं ना कहीं एक छल हुआ है। उन सब चीज़ों की इसके दिमाग एंड दिल में बातें चल रही हैं, चीज़ों को लेके आप दोनों की बातें। देखती हूँ क्या है इनके एक्शंस में क्या है। फीलिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा बुझी हुई है कहूँ, और शायद पाने के लिए आपको या चीज़ें ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मैनिफेस्ट या पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। ओके, अगर इनकी एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक्शन में चीज़ें दिखती हैं कि ये खुलेपन से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। एंड जो कमिटमेंट जिस वे में है शायद उस वे में शायद आपने शायद कमिटमेंट की बातें की थी और उस वे में चीज़ें नहीं, तो ये अभी भी कहूँ ना ये कमिटमेंट तो नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझो या एक चांस दो। या एक्शन में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो भी है जिस वजह से ये कैओस की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, कहीं ना कहीं धोखा या आपने दिया है या इन्होंने किया है, या कुछ ऐसी टॉपिक चीज़ें हुई हैं जिसके लिए कहीं ना कहीं अभी की एनर्जीज में अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन सेकंड चांस की एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहे हैं। एंड एस ऑफ सॉर्ट्स के साथ में कुछ क्लियर करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, या जो चीज़ें आपको वैसे दिख रही हैं वो एक्चुअल नहीं है। कहीं ना कहीं इस बातों को वो क्लियर करना चाहते हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। क्या ये क्विक सडन टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ करेंगे? प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पे ये आपको बिल्कुल ही टेक्स्ट मैसेज कॉल करने की मन बना रहे हैं, कुछ क्लियर करने की बातें। अगर कहूँ यहाँ पे आप हफ्तों में, डेज में, महीनों के अंदर अंदर आप फील करोगे कि इनकी तरफ से हो सकता है टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ हद तक आए, कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है। एंड कुछ क्लियर कट बातें, इमोशन से ज़्यादा अगर कहूँ तो क्लियरिटी, अपनी तरफ से कुछ ये चीज़ें करने की कोशिश ये करेंगे। आपको कन्विंस भी हो सकता है कुछ लोग ये करें, बिकॉज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शायद सेकंड चांस की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आपसे एंड आपको कन्विंस करने की कि ये लॉयल हैं, ये ट्रू है, जो भी है उस वे में शायद बातें करेंगे। बिकॉज मुझे आपसे ज़्यादा लग रहा है कि इनके तरफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं या इनके लाइफ में कोई और है जिसके वजह से शायद आपसे सेपरेशन या कुछ गलत वे में चीज़ें कहीं जो करेक्ट नहीं थी एंड आपको दूर किया है, तो ये चाहते हैं रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं कुछ क्लियर करने की। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, पर्सन जिस भी राशि के हो डजेंट मैटर। अभी के लिए तो इतना ही। एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।